नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, जैसा कि कह के गया था आप सभी को कि कल फिर होने वाला है जबरदस्त मुनाफा, कल फिर धन धनाधन। देखो, एक तो एक्सपायरी के दिन मैंने क्या कहा था, कल होगा बड़ा धमाका, पैसों की होगी बारिश, वो तो हो गई। और फिर अगले दिन भी यही कह के गया था कि अगर आप अच्छे तरीके से अपने लेवल्स को नोट करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे ट्रस्ट करने के बाद, तो पैसा जरूर बनेगा। तो आप देखोगे आज भी वनडे टाइम फ्रेम में पहले देखते हैं, और वनडे टाइम फ्रेम में देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद बाजार नीचे ही चलता चला गया। अब एक बार इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको पहले गैप डाउन दिखा, और गैप डाउन दिखने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। अब जाकर आप चेक करो, कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, 327 का मैंने आपको बताया था सपोर्ट जोन। अगर ऊपर रहता है मार्केट तो ये सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन आपको पता है, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का आप लोगों को बना के डाल दिया चैनल पे। वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देखिएगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वो वीडियो। अगर आपने देखा पूरी तरह से, देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है वो वीडियो, अगर आप उसे 2-3 बार 4 बार देखोगे तो वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। और एक बार वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाला वीडियो आपने देख लिया तो फिर भाई साहब आपको समझ में आ जाएगा कि जो सपोर्ट था उसको तोड़कर मार्केट गैप डाउन हुआ है, तो जब वापसी होगी तो वो एरिया क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। यहीं से मार्केट में हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या दिया है रिवॉर्ड, ये तो आप देख ही सकते हो। मैं ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं यहां पे एग्जिट कर चुका था ये वाला कैंडल में। ये 12:05 का 12 बजे का कैंडल है। मेरी लास्ट जो एग्जिट थी वो थी 12:04, मेरे ऑर्डर में 12:04। उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे करता रहा। वहां हम ट्रेड बनाने का सोच सकते थे, ट्रेड ले सकते थे, लेकिन कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि डिसिप्लिन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मिल गया भैया उसको लेकर घर जाओ, नहीं तो फिर ये आपका पैसा ले जाएगा लालच के चक्कर में। जो मिल गया उसको एक्सेप्ट करके चले जाओ। समंदर से 1-2 बूंद मांग लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बोलोगे मैंने तो भाई बाल्टी भरनी है या फिर टंकी भरना है ऊपर जो लगा हुआ 1000 लीटर का, तो वो नहीं होगा भाई। 2-4 बूंद ले लो और निकल जाओ, छींटे पड़ा के निकल जाओ। 62 लाख करोड़ का ऑप्शन का मार्केट में से कुछ 1000 रुपए, कुछ लाख रुपए अगर आपको मिल गए तो बस काफी है ना यार। क्या करना है यार इतना, समझ रहे हो ना। जो लोग यही सोचते हैं कि यार पहला ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरा में प्रॉफिट, तीसरा में प्रॉफिट, सब में वो प्रॉफिट, और फिर उसके बाद फिर और कर देते हैं, तो फिर वो चक्कर जुआ वाला चक्कर हो गया, गैम्बलिंग होगा, फिर लॉस करेंगे, यही होगा ना। तो ये डिसिप्लिन पे भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइज, एक अनाउंसमेंट भी आप सभी के लिए, एक तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये अनाउंसमेंट रहेगा, और जो पुराने वो जानते हैं दोबारा से सुन सकते हैं। सबसे पहले गाइज, बहुत सारे लोग मुझे हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा कमेंट भी करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट की बेसिक चीजों को बारीक से बारीक तरीके से सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं भी वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। तो गाइज, इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हमेशा से बोला चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चार्ट रीडिंग करना सीख जाओगे ना तो फिर कहानी बदल जाएगी। मार्केट में प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वही मैं सिखाता हूं। मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी चीजों को सिखाने के लिए मैं एक ऑफर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। सिर्फ 99 रुपए में, ओनली 99 रुपीज के अंदर में ये सारी चीजें, कैंडल स्टिक से लेके, चार्ट पैटर्न से लेके, ट्रेंड लाइन से लेके, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से लेके, A to Z टेक्निकल एनालिसिस, ये वो सब कुछ जो आपके सवाल है वो सब का आंसर दूंगा। और साथ में मार्केट सेंटिमेंट से रिलेटेड A to Z हर चीज जो मैंने सीखी है। चार्ट रीडिंग तो पक्का घूर के पिला दूंगा। 1 महीना तक क्लास चलेगा, यानी कि क्लास चलेगा 1 महीना तक, लेकिन सैटरडे और संडे को चलेगा। देखो, सैटरडे और संडे के लिए ये टाइम स्लॉट रखा गया है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं मंडे टू फ्राइडे भी करूं, तो वो मंडे टू फ्राइडे अलग तरह का सेशन होता है गाइस। वो आप इस नंबर पे बात करके कर सकते हो। ये जो अभी ऑफर निकाला हुआ है, ये बेसिक्स आप सभी का क्लियर हो जाएगा, और जब क्लास में आओगे तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो अपने आप को, तो इस नंबर पे कॉल करो, 6206381623। इस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल करने के बाद आपको यहां पे गुंजन सर से बात होगी, आप बात कर लीजिए। वहां पे आपको वो बता देंगे कि ये 99 रुपीज का पेमेंट कैसे करना है, और फिर अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये आपको 1 महीने तक की क्लास मिलेगी, और आप उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। जब आप आएंगे तभी आपको पता लगेगा। बहरहाल, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे देख लेते हैं एक बार वनडे टाइम फ्रेम में, और बाजार के हालात को भी समझेंगे ना। वीकली भी हो गया है, तो एक काम करते हैं ना, वीकली से ही शुरू करते हैं। कहानी में ट्विस्ट है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ वीकली शुरू करते हैं। तो वीकली देखोगे अगर, तो वीकली ऑफ हो चुका है। और जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था, जो लोग पुराने हैं गाइज उनके लिए, और गाइज अगर आप लोग नए आए हो, पहली दफा आए हो ना,
तो कर लो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, काम का चैनल होने वाला है। चार्ट रीडिंग पक्का सिखाने वाला हूं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि चार्ट एक बार सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, बाजार के सेंटीमेंट को पकड़ लिया कि मार्केट क्या कर सकता है, आज मार्केट क्या करेगा, कल मार्केट क्या कर सकता है, ये सारी चीजें अगर आपने पकड़ ली तो ऑप्शन बायर को और क्या चाहिए। होल्ड नहीं करता मैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करता कि आज लेके कल भी ऑप्शन के लिए बैठ जाऊं, ये सब काम नहीं करता भैया। अपने हुनर से चार्ट देखा, पैसा बनाया, निकल लिया, वही सिखाता हूं। होल्ड करने का फायदा कभी मिल जाएगा, ज्यादातर नुकसान हो सकता है, कोई फायदा नहीं है। वो गैम्बलिंग को आपको कहां पता कल क्या होगा, गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, कोई न्यूज, कोई नेता या कोई बड़ा राष्ट्रपति किसी देश का कुछ भी बोल देगा और मार्केट ऊपर नीचे होने लग जाएगा। आप समझ सकते हैं ना ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम में पहले बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, फिर निफ्टी को भी देखेंगे। देखो मैंने आप सभी को कहा था, अगर आपको याद होगा लास्ट शुक्रवार को, कि भैया ये जो दो कैंडल बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, डार्क क्लाउड कवर कैंडल, बिल्कुल सही, डार्क क्लाउड कवर कैंडल बन रहे हैं। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि इस दोनों कैंडल के नीचे लेगा तब जाके ज्यादा वाली परेशानी आएगी, फिलहाल अभी उतनी बड़ी वाली परेशानी नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग दिया है तो ये भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। अब आप लोग आ जाइए यहाँ पे, बैंक निफ्टी को तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाले हैं, निफ्टी को भी एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये जो कैंडल आप लोग को बता के गया था डार्क क्लाउड कवर, ये अपना काम अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कर रहा है, क्योंकि क्लोजिंग आज दिया है इसको नीचे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसके नीचे भी क्लोजिंग देना। लेकिन अभी ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 सप्ताह, ये जो 6 सप्ताह है, ये इस जगह पे बाजार ने एक बढ़िया तगड़ा जोन बनाया है। और जब बाजार ऊपर चलता है तो फिर वहां बेस बनाता है, तो ये बेस है और मार्केट को ये बेस सपोर्ट देने का काम कर सकता है। बात समझ रहे हो, मार्केट को ये जो बेस है सपोर्ट दे सकता है। लेकिन अब अगला हफ्ता फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप एज पूछोगे तो मुझे लगता है आपको खुद पता हो कि एज अब नीचे की तरफ है। शॉर्ट कवरिंग सोच सकते हैं कि क्या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो देखेंगे, पता लग जाएगा जब ऐसा कुछ होगा। तो फिलहाल ये एरिया मुझे लगता है कि वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रहेगा। अब लेकिन ये भी है कि ये कैंडल आपको अगले वीक में इसके अंदर घुसता हुआ नजर आए या फिर तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल देखेंगे, वो वक्त की बात है, वक्त के साथ पता लग जाएगा। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं एक बार बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम में, और मंडे को किस तरह से बाजार कामकाज करेगा वो आप लोग यहां पे मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल नोट कर लीजिए। याद रखिएगा बाजार जो है एम पैटर्न वनडे टाइम फ्रेम में डबल टॉप पैटर्न यहां फॉर्म कर चुका है। ऐसे स्थिति में ये जो इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आज टेस्टिंग जरूर किया था लेकिन क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने ऊपर दिया है, यहां पे आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर कहानी बदल सकती है। असली नंबर तो जो है वो रहेगा, अभी वो बहुत नीचे है, लेकिन अभी ये जो जोन जिससे निकलकर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इस जोन को निकलकर जहां से ऊपर गया है, तो चूंकि कहां से खरीदारी हुई है देखो, अब देखोगे बैंक निफ्टी में तो वैसे तो लगातार खरीदारी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो अगर आप देखोगे यहां से खरीदारी हुई, फिर यहां से थोड़ा सा एक रेड कैंडल बन के उसके बाद फिर से खरीदारी हुई, तो इनका एसएल यहां इसके नीचे होगा, है ना, 56,000 के आसपास इन्होंने अपना एसएल रखे। तो फिर उस जगह पे अगर जाता है तो फिर पैनिक की सिचुएशन आ सकती है, वो कवर कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो ये सब सिचुएशन हो सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है पहला जो यहाँ रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा अब 57,000 का राउंड नंबर, 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 50 ये जो लाइंस है ना, ये सारे लाइंस मैं टेलीग्राम में अर्ली मॉर्निंग में डाल देता हूं, वो लाइंस को आप जाके चेक कर सकते हो। लाइन टू लाइन काम करता हुआ बाजार आपको नजर आएगा, आप जाके चेक करो, प्रूफ आपको यहां पे मिल जाएगा। ये देखो, ये ग्रुप के अंदर में सिन्हा स्टॉक्स का ये जो चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखो, ये लाइंस में डाल देता हूं और आप जाके चेक कर लेना मार्केट लाइन पे कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आप डेली का चाहो तो चेक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 57,000 का, 57,000, फिर 57,300 का। अगर उसके ऊपर में थोड़ा सा कोशिश करता है मार्केट, 300 तो एक रेसिस्टेंस है ही है, लेकिन आज का जो हाई है वो भी कल रेसिस्टेंस, मंडे को रेसिस्टेंस हो सकता है। तो आज का हाई भी रेसिस्टेंस रहेगा जो कि 57,100 है। 57,300 मुझे लगता है कि अभी पहाड़ जैसा बाजार, क्योंकि ये परसों वाला कैंडल का, यानी जब मंडे को होगा तो ये कैंडल का, यानी कि वीरवार वाले कैंडल का हाई भी इंपॉर्टेंट होगा जो कि 57,300 के आसपास कह रही है। तो ये मेजर होगा। अगर उसके ऊपर अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर 57,500 की तरफ बाजार देखेगा। अभी उससे ऊपर तो बाजार अभी नहीं देखना चाहिए। अब तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आती तो हम 700 तक का नोट करके रख लो, नोट करने में तो कोई बुराई नहीं है। ये एरिया तक बाजार प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। मार्केट नीचे जा रहा है तो ऊपर के क्यों देखेंगे। अब सपोर्ट
पहला सपोर्ट आज का जो लो है वो रहेगा जो कि है 56,600, लेकिन अच्छा वाला जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, वो रहेगा 56,500 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो 300 के आसपास का एरिया, यानी कि 56,300, और फिर उसके बाद मेजर सपोर्ट जो रहेगा वो अब राउंड नंबर रहेगा, और इसके पास आता है तो फिर भाई साहब किसी का पैसा डूब रहा होगा बड़े प्लेयर का, तो वो कवर करेगा या फिर वहां से तूफान बाइंग करेगा। वो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में क्या होता है। देखो आज पूरी तरह से आप इसको निफ्टी में चलते हैं, आज आप पूरी तरह से ब्लैक फ्राइडे तो नहीं कह सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं 200 पॉइंट की गिरावट हुई है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले में सिर्फ आधा गिरावट हुआ है। परसेंटेज में देखना होगा, वैसे तो आपको 200 पॉइंट जरूर नजर आएंगे, तो भाई इसका वेट 25,000, वो कहां 56,000। परसेंटेज में देखो ये 0.8% और ये 0.35%, आधा से भी कम गिरा है बैंक निफ्टी। तो ये ब्लैक फ्राइडे के जैसा तो है, लेकिन पूरी तरह से हो सकता था अगर कुछ सपोर्ट नहीं मिलता। तो मिला कहां सपोर्ट, वो एक न्यूज आया हिंदुस्तान यूनिलीवर में, जिसको मैंने अभी शॉर्ट में और इंस्टाग्राम में डाल दिया था मार्केट आवर में आप सभी को। आपने देखा कि आज ये 4% 5% ऊपर था, बंद हुआ है 4.5% ऊपर। तो इसमें एक न्यूज आया कि भैया एक नया सीईओ मिल गया है। भाई साहब नया सीईओ का इतना ज्यादा जबरदस्त खुशखबरी, ओहो क्या बात है, और दोनों हाथ में लड्डू, और ये 111 रुपए ऊपर जाके बंद हुआ है। तो भाई ये ड्रामा है, क्योंकि मार्केट को नीचे आना था, तो इनको कोई ऐसा स्टॉक तो चाहिए था ना जहां कोई न्यूज मिल जाए जिसको पकड़ के ये लोग बैठ जाए। तो वो न्यूज मिला, उसी को उन्होंने क्या किया, भाई इसी को पकड़ लेते हैं, इसी में पैसा लगा देते हैं। तो इस तरफ डीआईआई ने बचाने के लिए, एफआईआई डीआई दो हो सकता है, डीआई ने बचाने के लिए मार्केट, वो पता लग जाएगा सब 7 साढ़े 7 बजे डेटा आएगा कि किसने क्या लगाया, तो उसको बचाने के लिए बाजार ने इसमें थोड़ा सा दाव लगाया। कुछ और एफएमसीजी सेक्टर में भी पैसा लगाया। कोटक बैंक भी देखोगे आज 1% के आसपास में ऊपर रहा है, तो इसको थोड़ा बचाया गया। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चला गया, लेकिन बचाया गया। आप देखोगे एक्सिस बैंक में भी ऊपर नीचे थोड़ा हुआ, लेकिन फाइनली आप देखोगे एक्सिस बैंक भी नीचे खुलने के बाद ऊपर ही आया। मतलब ये कुछ जगह पे पैसा वैसा लगा के बचा लिया गया। ऑटो सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली, आईटी सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली, फर्मा मिला जुला रहा, फर्मा सुबह में थोड़ा ग्रीन रहा, मतलब मिला जुला रहा, इट्स ओके। मतलब समझ रहे हो ना बात, किस तरह से बाजार को चलाया जा रहा है। तो ये जो चीज है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात समझ रहे हो। अभी आप अगर देखोगे तो बाजार कहां पे 25,149 पे मिला है। तो अब आप पूछना चाहोगे कि सर क्या लगता है सेंटिमेंट। देखो भैया सेंटिमेंट साफ साफ जो मुझे लगता है वो अभी तो नीचे की तरफ कैंडल देख के लग रहा है, लेकिन अब चूंकि ये जो 45 दिन का यहाँ कहानी जो पका है, खिचड़ी जो पकी है, ये एरिया बड़ा ही अच्छा सपोर्ट का काम अभी करेगा। हो सकता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिर कहानी फिर तेरी कहानी याद आई, वापस जोन में भी आ सकता है बाजार। तो वो देखेंगे मंडे को किस तरह से हो सकता है। हम प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाले हैं। बाजार में बिकवाली की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो ये भी अभी ऑल टाइम हाई पे, ये आसपास ही है, लेकिन जोन के निचले हिस्से पे आया है। हो सकता है कि नीचे बिकवाली देखने को मिली, और ये मैं आपको बहुत दिनों से आगाज कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है। हो सकता है अभी हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग मात्र हो। ये सब कुछ कहना और उस पर अमल करना दोनों अलग चीजें हैं। हमको प्राइस एक्शन पर वेट करना पड़ेगा। आईसीआईसी देखोगे कुछ खास नहीं, आज 2 रुपए नीचे है। रिलायंस में जरूर थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम अब देख सकता है, हालांकि इसको सपोर्ट अभी 1450 रुपए के आसपास में काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है मुझे। जब तक ये 1400 के ऊपर है ना तब तक ये स्ट्रांग है। और मैं आपको फिर से बता दूं ना, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में नीचे आने के बाद पैसा लगा देना भैया, अच्छे स्टॉक्स में नीचे आने के बाद पैसा लगा देना। भारतीय एयरटेल में पैसा लगा देना। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड बंदा होगा कोई आपका, या कोई जान पहचान का कोई भैया फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, उससे पूछ लेना। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से समझा रहा हूं, बस इतना ही मेरा काम है। इन सभी स्टॉक्स में बहुत तगड़े खरीदारी आ सकती है जब ये गिरेंगे, क्योंकि ये अच्छे स्टॉक्स हैं। रिलायंस को लेकर न्यूज भी है कि कुछ कंपनियां जो है वो अलग होकर एक नया आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। बट हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। नोट करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या रहेगा मंडे के लिए। देखिए 25,149 पर कहीं ना कहीं बाजार खड़ा है, तो पहला रेसिस्टेंस ही नोट करेंगे। वो मुझे जो अभी दिख रहा है, अगर मैं इसको टाइम फ्रेम में देख लूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो मुझे 160 भी दिख रहा है, चूंकि 149 पे है। अगर कहीं फ्लैट होता है तो नोट कर लेना भैया, एकदम फ्लैट हो जाएगा, बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, गैप अप हो जाएगा तो नहीं होगा। तो जहां पे खड़ा है वो भी एक रेसिस्टेंस बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी कि पहला रेसिस्टेंस इन केस ऑफ फ्लैट 25,160, 190, मैं इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं। अच्छे वाले कौन कौन से रहेंगे वो आपको पता है। 227 ये अच्छा वाला रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो 260 का नंबर रहेगा। 260 जब बोल रहा हूं तो 25,000 आगे लगा लेना भाई, 25,260 यहां तक का मार्केट ठीक है। और अगर रैली आती है तो 360 की तरफ भी मार्केट आपको निकलता हुआ नजर आ सकता है। ये रहेगा रेसिस्टेंस आज के मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पे नोट करते हैं सपोर्ट। देखो अगर मार्केट थोड़ा गैप अप हो जाए तो ये एरिया सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। क्यों, मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं
ये जो एरिया है, ये जोन जिस पर ये रुका था, ये थोड़ा इसके बेस पे है ना, मतलब पहले ऊपर गया, नीचे था मार्केट, फिर ऊपर गया, उसके बाद बेस बनाया, बेस मतलब छत। अब जब बॉल ऊपर निकल गई तो जब बॉल नीचे आएगी तो छत पे रुकेगा ना, मतलब छत से ऊपर जा चुकी है। अब जो छत था वो फर्श बन गया होगा, तो वहां पे बॉल रुक सकता है ना, बात समझो। तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो मैंने आपको कहा था कि 660 को पार पाने में तत्काल में मुश्किल होने वाली है, ये मैं आपको कह के गया था ना, नहीं कह के गया था। ये जो गैप हुई है ना, इसको आसान मत समझिएगा। ये जो गैप खुला था, ये 500 पॉइंट का जो बाजार गिरा था, 550 पॉइंट, तारीख थी आपकी 1 अक्टूबर के बाद, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को ये जब बाजार नीचे को गिरा था। 2 अक्टूबर को छुट्टी होगी गांधी जयंती की, और उसके बाद जब 3 अक्टूबर को गिरा तो ये 550 गिरा। तो भैया यहाँ पे इनका पोजीशन होगा ना, इतना आसानी थोड़ी हार मान जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने फिर से यहाँ से धक्का देके बाजार को नीचे पहुंचाने का काम किया है। बट आपको सतर्क सावधान रहना है, ऐसा नहीं कि इनके जालों में फंसते रहना है। आप प्राइस एक्शन का वेट करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं आपको समझाता रहता हूं। अब तो 99 का क्लास भी आ गया, जो सीखना समझना जानना है उसके लिए सैटरडे संडे ज्वाइन कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपके विवेक पर वो फैसला आपने लेना है, ठीक है ना। और गाइज पहला आप सपोर्ट नोट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फ्लैट होता है, थोड़ा गैप अप होता है, तो ये एरिया भी सपोर्ट रहेगा। लेकिन जो मुझे लाइंस जो मैंने खींची हुई है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे अगला सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो एक तो 130 के आसपास का लाइन है, तो आप नोट करते जाना। और वो लाइन तो मैं ऑलरेडी दे दूंगा, मैं अच्छा सपोर्ट आपको बता देता हूं। वैसे एक रहेगा 25,100 के आसपास का लेवल, 25,100 के आसपास का लेवल रहेगा, 107 ये लाइन लगाई हुई है मैंने। और उसके बाद फिर इसके नीचे जाता है तो 25,060 का एक नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, ये सपोर्ट रहेगा 25,060। और फिर उसके नीचे जाता है तो यहाँ पे अच्छा वाला एक तो 937 पे 2537 पे भी लाइन है, तो उसको भी आप नोट कर सकते हो। और वैसे तो लाइन वाला मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। लेकिन अच्छा सपोर्ट कौन सा है, ये 107, 25,060 और उसके बाद 24,960 की तैयारी। अगर बड़ा गिरावट देखने को मिलता है तो 24,860 तक के लिए भी आप सोच सकते हैं, अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। अगर किया है एंजॉय तो कमेंट करके जाइएगा। आप तो टारगेट भी देता हूं आप सभी को, और तो आप लोग इसके अंदर में करिए 100 से ज्यादा लाइक करिए, 50 से ज्यादा कमेंट करिए। और आप लोग के लिए वीडियो लगातार आता रहेगा। ETF का वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, उसको मैंने सारा नोट डाउन कर लिया है, जल्दी ये वीडियो आएगा। बट आपका सपोर्ट रहेगा तो ढेर सारे वीडियो, लर्निंग पर्पस वाले वीडियो। वैसे तो डेली लर्निंग है, आज भी लर्निंग, हर डे एक लर्निंग ही मिलेगा। बाजार देखने के बाद आपने देखा मैंने क्या कहा कि बाजार जो है खुलने के बाद थोड़ा वेट करो, वेट करने के बाद बाजार के सेंटीमेंट को समझो, प्राइस एक्शन को समझो और फिर ट्रेड बनाओ। आई होप आपने एंजॉय किया। अगर किया है तो गाइस आप फटाफट कर लीजिए लाइक और साथ में कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप वो 99 के क्लास में आना चाहते हैं तो सिंपली बहुत सारे लोग कमेंट करते कैसे आए भैया, बस बोल रहा हूं ना, ये नंबर है 6206381623। इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। सैटरडे संडे की क्लास होगी, 1 महीने तक का वो वैलिड होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।